दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के गांव मेवली में। ये मेवली में एक मेवली धाम के नाम से एक बालक बाबा जी की समाधि है। आइए इस समाधि का दर्शन करते हैं और धुना भी है और दिव्य और अद्भुत मंदिर है। आइए दोस्तों उस बाबा के दर्शन करते हैं। आइए। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अद्भुत मंदिर है और इस मंदिर के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। सतनाम। दोस्तों देखिए बाबा की अद्भुत समाधि और बाबा जी का दिव्य प्रतिमा भी लगा है। श्री श्री 1008 बालकानंद जी महाराज सीताराम मेवली धाम के नाम से ये मंदिर मठिया बहुत प्रसिद्ध है और दिव्य मठिया है। पूरे गांव की यहाँ पर मान्यता है और बाबा अयोध्या वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे चलकर इस बाबा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और बाबा जब अच्छे अवस्था में थे तो बाबा जी की ये तस्वीर भी लगी हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि ये तस्वीर दिखाएं। अद्भुत मंदिर बना है, अद्भुत गुम्बद बना है मंदिर का। आइए चलकर मैं कहूँगा कैमरामैन से कि अच्छे तरीके से पूरी समाधि को दिखाएं और बाबा जी का ये तस्वीर दिखाएं। ये भोग लगा है और यहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है। अखंड ज्योत जलती रहती है 24 घंटे। आइए दोस्तों अब चलकर यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ये दिव्य धुना है। इतनी सफाई यहाँ पर रखी गई है। ये सब सारा मठिया का ही जमीन है। गुरु जी ओम नमो नारायण। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सत प्रणाम। गुरु जी आपका नाम क्या है? हमारा तो नाम मुन्ना जी के नाम से सब कोई जानता है। जी गुरु जी। जी गुरु जी ये मंदिर कब पूर्ण रूप से बन गया? ये देखिए मंदिर पूर्ण रूप से ये तो समाधि की यहाँ नींव 1978 में रखी गई। उसके बाद समाधि स्थल बना उसी समय। ये महाराज जी ज्ञान योग आश्रम पलटू अखाड़ा अयोध्या के शिष्य थे। वहीं उन्होंने बचपन में इन्होंने 6-7 साल की उम्र में इनके मन में वैराग्य हुआ, ये घर से निकल गए और जा करके वहां चले गए अयोध्या। वहां पलटू साहब के अखाड़ा से नाम से पलटू साहब की समाधि है। वहीं पर जगन्नाथ साहब जी के ये पलटू साहब के शिष्य जगन्नाथ साहब जी थे और जगन्नाथ साहब जी के शिष्य महाराज जी बने। उसके बाद वहां रहे, अनेकों उन्होंने कृतियां वहां की। वहां से मुगलों का शासन था, मुगल शासक थे जो वहां
हमेशा महाराज जी अपने को ये प्रदर्शित नहीं कर चाहते थे कि कोई हमको जाने कि मैं संत हूँ, लेकिन चूंकि संत सेवा में वहां जुड़े थे, तपस्या इन्होंने किया। वहां से 20 किलोमीटर अयोध्या से है मोकलपुर, बाबा का पुरवा। वहां जब गए तो वो लोग देखे, वो मुगलों का सब पूरा साम्राज्य वहां था कि अरे बाबा ये थोड़ा बात तो ये हमेशा कितना जमीन के भूखे हैं। तो वहां कहे कि एक ये अलौकिक दीप है, हाथ पर दीपक लेकर के जितना दूर चाहे जमीन आपकी हो जाएगी। तो वहां बहुत संत थे, इनके साथ में बहुत लोग संत थे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। गुरुजी इनके कहे कि अरे हमारे बालक दास जी को बुलाओ भाई। बालक दास जी आए, हाथ पर दीपक जलाए और जला करके वहां 500 बीघा की दूरी कि उन्होंने चौगोड़ दिया हो, पूरी 500 आज भी ज्ञान योग आश्रम के नाम से बाबा का पुरवा मुकलपुर आज भी वो जमीन है जो कि छावनी टाइप की है, वहां सब चलता है। तो उन्होंने गुरुजी उनके कहे कि बालक दास जी आप जब शरीर त्यागना होगा तो आप जन्मभूमि पर वहां जाइएगा, आपकी कृति बलिया में जाएंगे, वहां भी कृति लोग जाएंगे। तो महाराज जी यहाँ भी आते थे बीच बीच में। महाराज जी कभी अयोध्या तो कभी यहाँ भी चले आए। इनके शिष्य चितबड़ा गांव में थे, श्री रामपुर में थे, या आजकल वो लोग दुर्गापुर में है, अनेकों जगह शिष्य थे। तो महाराज जी को जब कोई कोई देखा कि चितबड़ा गांव है तो कहा कि अरे महाराज जी तो चितबड़ा गांव, तो कोई कहा अरे महाराज जी तो मेवली में हम देखे, तो कोई कहा कि महाराज जी वहां है। महाराज जी अलौकिक थे। तो ये 1978 में महाराज जी शरीर त्यागे। ये हमारे पिताजी थे, वही घर का संसार। हम महाराज जी के परिवार से, पिताजी मालिक थे, तो बाबा कहे कि हमारी समाधि यहाँ लगेगी। शरीर चूंकि नहीं त्यागे थे, हमारे पिताजी कहे कि नहीं। अरे महाराज जी क्या कहे आप, मान लीजिए कि आप जिंदा अगर समाधि लेंगे, कोई पुलिस में फंसा देगा। अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कहे कि नहीं, अरे जब आप शरीर त्यागेंगे तो पूजा करा दीजिए, हम यहाँ आपकी समाधि दे देंगे। तो महाराज जी उसी समय पूजा करा दिए और महाराज जी कह दिए कि इस तारीख को इतना बजे मैं शरीर त्याग दूंगा। तो ठीक है महाराज जी, जब त्यागें शरीर तो आपकी समाधि लग जाएगी। उस समय कोई रहेगा नहीं हमारे पास। संजोग से वो समय भी आ गया, महाराज जी उस समय यहीं थे। आज शरीर जब त्यागना हुआ महाराज जी को, तो सभी पूरे गांव के लोग जुटे थे कि कैसे महाराज जी शरीर त्याग रहे हैं, थोड़ा देखा जाए भाई, ये कहीं डर में नहीं ना है। संत थे, पहुंचे संत थे। इन्होंने ठीक टाइम जो समय दिया तो समय आ गया, पूरा गांव जुटा था। उस समय संजोग देखिए कि जब टाइम देखने की बात हुई तो किसी के पास घड़ी नहीं थी। तो ये रास्ता पर देख ही रहे हैं कि रास्ता पर ही मंदिर घर था, बैठका था, उसी में महाराज जी अपना समाधि लेते थे। तब तक उसमें कहा यार देखियो एक साइकिल वाला जा रहा है, घड़ी पहना है। तो उस घड़िया वाला से टाइम पूछने पूरा गाँव के लोग वहां चले आए। तो वो बोल रहा है कि 6 बज रहा है। आज 6 बज रहा है, तब तक वारी भाई देखो तो वहां गए, उस समय कोई नहीं था। तो महाराज जी अपना शरीर त्याग करके आसन लगा करके बैठ। अब उसके बाद पूरी तैयारी हुई। समाधि 1978 में महाराज जी शरीर त्यागे, उसी समय समाधि दी गई। और वो एक पुराना मंदिर पहले बना था, उस मंदिर चारों तरफ से दूसरे टाइप का था, ये चारों तरफ से मंदिर था। तो उस मंदिर को तोड़ करके फिर जीर्णोद्धार मंदिर का किया गया 2019 में। पूरे कोरोना काल में इस मंदिर का काम चला, ये मंदिर बन करके तैयार हुआ। इसमें महाराज जी के भक्त लोग हैं, कोई जाना भी नहीं कहां से पैसा आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे जो भी आया, जो देता गया बनता गया। लेकिन मुख्य भूमिका एक महाराज जी के हमारे शिष्य हैं, उनके लड़के हैं, वो श्री रामपुर थे, आजकल दुर्गापुर रहते हैं। उनका बहुत सहयोग, सब सहयोग उनका था। तो उन्हीं के देख करके और भी जितने लोग आए, किसी को ये था कि न किसी से मांगना है और न किसी कोई देता है तो ना भी नहीं करना है। तो लोग देते गए, पैसा बनकर तैयार हो गए। लेकिन इस मठिया की पूरे गांव की मान्यता है गुरुजी? हाँ, पूरे गांव की मान्यता है जी गुरुजी। हाँ। यहाँ पर कितने टाइम आरती होता है? आरती सुबह में 6 बजे होता है और शाम को 8 बजे। जी। और भोग में क्या लगता है यहाँ? भोग में महाराज जी का मुख्य प्रसाद है, जैसे कल हर बृहस्पतिवार को 3 भागा हम बोलते हैं प्रसाद। एक है
जितना आटा उतना शुद्ध घी और उतना चीनी और उतना ही पानी मिला के बनाया जाता है। हलवा टाइप का होता है, त्रिभाग बोलते हैं उसको। वो उसके बाद चला, बतासा, किशमिश, माने जो प्रसाद हो। अब जैसे आज अनंत का त्योहार, आज जो भी राग भोग बना महाराज जी को प्रसाद चढ़ेगा। ये भी नहीं है कि ये प्रसाद होना चाहिए, जिसको जो मन में भा गया, बतासा ही है, अगरबत्ती है, जिस भाव से जो आ गया, बस। बाबा किसी को ना नहीं कहते हैं। और आज तक यहाँ जो भक्त आया है, अब महाराज जी के पास जो मुरीद रखा है, कभी महाराज जी उसके मन को नहीं तोड़े। साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं गुरुजी? साल में मुख्य भंडारा एक होता है जी पूस सुदी दशमी जी, जो कि उस समय भंडारे में दूर दूर के लोग, आसाम से, कलकत्ता से, दुर्गापुर से, दूर दूर के शिष्य, चितबड़ा गांव, बनिया जिले का तो कोई गांव नहीं है कि जहाँ के लोग आते हैं। यहाँ आपको जगह इस तरह आने को जगह नहीं मिलेगा जी। गेट से ही भीड़ और गाड़ियों की भीड़ हो जाएगी। अब किसी तरह पाएंगे, समाज में तो घुसने का जगह नहीं मिलता है। मुख्य प्रसाद वही है, महाराज जी का चला चढ़ाते हैं लोग, और प्रसाद जो इच्छा है। लेकिन त्योहार के दिन यहाँ भंडारा होता है। भंडारा में ये नहीं है कि इतना होगा, जितना आया पूरी सब्जी बनता गया, हलवा प्रसाद बनता गया, लोग प्रसाद खाते हैं, जाते, दिन भर चलता है। सुबह भोर से शुरू हो जाता है पूजा, 12 बजे 1 बजे रात तक चलता ही रहता है। पूस सुदी दशमी और एक छोटा मोटा गुरु पूर्णिमा के शिष्य आते हैं, उस समय भी महाराज। गुरुजी यहाँ पर कोई चमत्कार ऐसा जो आपके कार्यकाल में आपने देखा हो, कोई भक्त यहाँ पर मत्था टेकने आया हो और उसकी मुराद पूरी हुई, उसको कोई बात? अनेकों शायद 2-4 ऐसे दिन बीत जाए जहाँ की वैसे वैसे भक्त दूर दूर के न आते हैं। पहली तो मुख्य महाराज जी की कृपा है। देखिए, मैं जब आप नाम लिए तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। ठीक है, सतराम महाराज जी की इतनी कृपा है कि निसंतान हजारों लोग उनकी गोद फल रही है, फूल रही है। हाँ, आए महाराज जी, हमको संतान नहीं, और महाराज जी की ऐसी कृपा होती है, अगर मन साफ है और मन साफ लेके अगर मुराद रखे तो पूरा होना है। फिर वो आदमी आता है महाराज जो कि हम जानते पहचानते भी नहीं है। हम महाराज जी आए थे, उस बार पूछा, महाराज जी क्या रखे थे, कहे थे हम मन्नत मांगे थे। देखिए, हमको लड़का हुआ 12 वर्ष पर, 14 वर्ष पर, 20 वर्ष पर। हम लोग भी देखिए पारिवारिक आदमी है। महाराज जी 3 भाई थे, तो महाराज जी सबसे छोटे थे, ये बचपन से संत। आज सबसे उनके बड़े जो भाई थे, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। हम अपना स्वयं बता रहे हैं जी कि हमारी 2 बच्चियां थी। पूरे गांव के लोग कहते थे कि अब बच्चा नहीं होता। 12 साल हम भी, छोड़ो भाई, बच्चियां भाग में वही। हमारा ही परिवार यही भव्य पूजा महाराज जी का था। पूजा के समय हम लोग 2-4 दिन भंडारे में लिप्त हो जाता है। उस समय कुछ सूझबूझ नहीं होता है, न खाने का, न पीने का, न सोने का। अब जो आया सब व्यवस्था देखना होता है। दूर दूर से शिष्य आते हैं, जाड़े का दिन होता है, कहीं रजाई की व्यवस्था भाड़े पर लाइए, कहीं कुछ, कहीं कहाँ रखें, कहाँ आग जलाएं, धून जलाएं, अलाव जलाते हैं। हम परिवार से जा रहे, भाई पूजा होने जा रहा है, मुख्य आरती चलिए, तो कहे कि ना हम नहीं अब जाएंगे। अच्छा, इतना दिन से आप सेवा करते हैं महाराज जी को, आपके पास एक अच्छा ठीक, तो कहीं कि आज साथ में चलिए। हम देखिए 364 दिन पूजा करते हैं, लेकिन मुख्य पूजा के दिन लोगों की व्यवस्था देखते हम रह जाते हैं। हम पूजा में शामिल उस तरह नहीं होते हैं, सब व्यवस्था में रहते हैं। लास्ट मारती जाते हैं हमें, तो कहें कि आप साथ में चलिए, महाराज जी से कुछ हमको मांगना है। चलो भाई। तब तक हम जे ठीक है, रुको हाथ पैर धो लें। हाथ पैर धो रहे थे, तब तक हुआ आई संजोग से मंदिर खाली था। मंदिर महाराज जी के पास गई, अपना आंचल फैला के उन्होंने मांगा। अपने आप महाराज जी के ऊपर से एक फूल और सेव उनके आंचल में आके गिर गया। तब तक हम आए। अब वो इतना है तो महाराज जी को प्रणाम करके और निकल रहे थे, कह रहे भाई चलिए, कहाँ है, लेट हो गया, तो महाराज को नहीं कहा गया कि ना
हमारा काम हो गया। महाराज जी के संजोग से ठीक उसी के 9 महीना बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे गांव में खुशी हुआ कि मुन्ना जी को 12 वर्ष पर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मिठाइयाँ खूब थी, आज भी है बच्चा। गुरु जी, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके अनुसार? जीवन का देखिए उद्देश्य यही है कि गरीब और संत की सेवा कीजिए, तब आपको कुछ प्राप्त होगा। तो देने वाले वो हैं और कोई थोड़े है। आप संत सेवा तो जरूर कीजिए, किस रूप में मिल जाए ये कोई नहीं जानता। असली संत कैसे पहचान सकते हैं गुरु जी? असली संत की पहचान तो न लोभ हो, न लालच हो, न देश से मतलब, न दुनिया से मतलब, वो अपने में रमे हैं। हम तो इस तरह पहचानते। देखिए संत तो बहुत बहुत संतों के बीच में हम भी रहे, लेकिन असली संत देखिए अपना प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता है। वो खुद जान जाते हैं अपना, उनका आशीर्वाद, बस सेवा आप कीजिए। आप मान लीजिए कि ये तो प्रभु के सीताराम जी के ऊपर है भाई कि कौन क्या करता है। आप क्या सोचकर समाधि वाले बाबा की सेवा करने लगे हैं? बस वही कि जो दुनिया में नहीं मिला। 12 वर्ष बाद हमने मैंने कहीं कुछ नहीं, ऐसे महाराज जी को आशीर्वाद मिला, हमारा आगे का संतान चला जी। और महाराज जी की सेवा में जब से हम रहते हैं तो वही है कहानी। यहाँ ना कुछ बटले बा ना कुछ घटले बा, बस महाराज जी की सेवा करते रहिए। जो भी आए यहाँ देखिए सब व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब व्यवस्था। हम ये भी नहीं है कि अपना तनख्वाह कहीं कमा करके करते हैं, कहीं कुछ नहीं महाराज जी। लेकिन पहला ईंट हम ही रखते हैं, कुछ हम ही करते हैं। आते हैं महाराज जी के शिष्य लोग, देखते हैं कह रहे भाई कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ सहयोग कर देते हैं, लेकिन पहले हम करते हैं, होते जाता है। तो महाराज जी की सब कृपा है। नहीं तो ये विशाल मंदिर बस क्या है। जीवन बदलने के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए गुरु जी? अब यही हम तो एक सत्य नाम जानते हैं कि सत्य नाम महाराज जी, सत्य नाम का जाप कीजिए बस, और प्रभु पर भरोसा रखिए। हम आज के समय में बता रहे हैं कि एक महाराज जी का भरोसा केवल हम जानते हैं। कुछ भी होता है महाराज जी है, मन से गलत काम ना कीजिए। अगर यहाँ पर कोई संत आ जाए तो उसको रुकने की, रहने की क्या व्यवस्था है? हर व्यवस्था है। यहाँ देखिए ये चौकियां लगी हैं जी। वो कोठारी में जी। खोल दिए, कोठारी में जाइए, गद्दा उद्दा लगा है, सब व्यवस्था है। लाइट है, इन्वर्टर से भी कनेक्ट है, ये सब व्यवस्था मिल जाएगी आपको। उसके बाद खाना की व्यवस्था है। घर में परिवार ही बनाता है, खिलाता है जी, क्योंकि हम पारिवारिक हैं जी। हाँ, तो परिवार बनाता है, खिलाता है। संत, हम तो संत के भूखे रहते हैं। कोई महाराज जी आए, कोई आए, हमको मौका मिले जी सेवा करने का जी। जैसे कोई समाधि वाले बाबा जी की तरफ से कुछ आपके मन में कोई आशीर्वचन, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें? बस प्रभु का नाम लीजिए, आप रमे हैं, रमे रहिए जी। बस वो है देने वाले। आप गीता में कहा गया है जी, कर्म कीजिए, फल की इच्छा न रखिए। फल तो उनको देना है ना, कर्म करते रहिए। अगर हमने किसी को वचन दे दिया है, अगर किसी कारणवश पूरा ना हो पाए तो क्या हम पूरा ना कर पाए तो क्या हमको पाप पड़ेगा? ऐसा है कि जो व्यक्ति रखा है जी, मन साफ करके नहीं मांगा है जी, नहीं रखा। अगर उनके सामने हम क्या होते हैं देने वाले, हमारे बस का है, उनके सामने जी रखिए। मन सच्चा है, बस वही है जी। संत की ही बाड़ी है, मन सच्चा तो कठौती में गंगा जी। मन सच्चा है तो आपको जरूर मिलेगा। यानी आपको नहीं मिल रहा है तो आप मन साफ करके नहीं कर रहे हैं। हाँ, बस मन को साफ रखिए, देने वाले तो है, देंगे। गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए सतनाम गुरु जी। सतनाम, सतनाम।